देखिए, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई रोक थोड़ी सकता है। वो तो दिल्ली में भी उन्होंने 2 बार कहा कि हम बनाएंगे। सीटें कितनी है, एक बारी 3 आई, एक बारी 8 आई। यही हाल पंजाब में होने वाला है, आप देखते चलिए। ड्रग्स की बड़ी बात की उन्होंने, एंटी कन्वर्जन लॉ की बात की है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि ड्रग्स की जो बात की वो मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है, या इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहा है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? भारत सरकार की। या नेबरिंग स्टेट से आ रहा है? कितना ड्रग हमने देखा है कि गुजरात के पोर्ट्स के ऊपर उतरता है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? भारत सरकार की। अब जब अभी तक का सबसे बड़ी जंग नशों के खिलाफ पंजाब सरकार ने मान साहब की अगुवाई में छिड़ी हुई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए आ जाते हैं। हम कहते हैं कि एक नेशनल पॉलिसी बना दो। पर सर, उन्होंने भी एक बात की है एंटी कन्वर्जन लॉ की, कितना आप मानते हैं? क्योंकि कन्वर्जन की बात तो पहले भी आई है पंजाब में। देखिए, ऐसा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। पिछले 4 साल में आपको कहीं भी किसी भी एक दिन के लिए भी आपको एक भी इंस्टेंस ऐसा सामने आया कि यहाँ पे कोई जबरन कोई धर्म परिवर्तन वगैरह किसी का हुआ है? आप जब प्लीज लेट मी कंप्लीट, अगर वो ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहाँ पे पास्टर सामने आए हैं, जहाँ पे वो अपना मैं कहता हूँ जी, मान लिया अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, एंटी सोशल एक्टिविटी या एंटी लॉ काम किया है, तो सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। लेकिन आप जो चीज 4 साल में पब्लिक डोमेन में नहीं आई, उसको आप एक इमोशनल कॉर्ड लोगों की छेड़ के जा रहे हो, जबकि देश सेकुलर देश है और पंजाब उसमें सबसे ज्यादा सेकुलर स्टेट है। आपने पिछले 12 साल में 15 लाख खातों में क्यों नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं मिली, किसानों की इनकम डबल क्यों नहीं हुई, विश्व गुरु बनाने की बात हुई थी, आज एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, ये बात आप करके नहीं जा रहे। लेकिन जो चीज पंजाब में आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं की, वो आप इमोशनल कॉर्ड छेड़ के जा रहे हो। बीजेपी की राजनीतिक रोटियां ही इसी चीज से चलती हैं कि वो धर्म, मजहब, फिरके, जाति, विश्वास, फेथ के नाम के ऊपर वो अपनी राजनीति खेलते हैं। साम दाम दंड भेद की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने एलपीजी सिलेंडर की भी बात की, पंजाब में सिचुएशन क्या बनी हुई है सर? क्योंकि कई जगह ऐसा बताया जाता है कि क्रिटिकल है, हमने देखा है चंडीगढ़ में भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। पंजाब की स्थिति के बारे में देखिए, ऐसा है कि इसके 100% सप्लाई का कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। अपनी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज की वजह से देश आज, जैसे पहले नोटबंदी के टाइम लाइनों में लगा हुआ था, आज सिलेंडर की लाइनों में लगा हुआ है, जो कि शर्म आनी चाहिए जो 56 इंच की छाती की बात करते थे और विश्व गुरु बनने की बात करते थे। जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से डायरेक्शंस बड़ी क्लियर हैं कि किसी को भी होर्डिंग करने की, किसी को भी ब्लैक मार्केटिंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन साथ ही हम पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पंजाब सरकार आपकी नीड्स का, आपकी जरूरतों का हर समय उनको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। अरोड़ा जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। और एक अहम पड़ाव है पंजाब सरकार के लिए, जहां पे एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, वहां पे ये बोल रहे हैं कि पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर असली कटाक्ष जो है उनका वो अमित शाह पर है, और खास तौर पे जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि वो बातें तो करके चले जाते हैं, लेकिन पंजाब में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।